प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको भाषा और विभाषा के बीच में अंतर को बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। देखिएगा भाषा क्या होती है और विभाषा क्या होती है, इसके बीच में हम यहाँ से अंतर को देखने वाले हैं, जो कि खासकर हिंदी विषय के पेपर में बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस अंतर को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे ताकि आप सभी को भाषा और विभाषा के बीच में ये अंतर आसानी से याद हो जाए और आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सकें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भाषा और विभाषा के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इसको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहला अंतर तो यहाँ से ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लेंगे। क्या लिखा है? भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं को विकसित रूप होती है। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं का एक विकसित रूप होती है, यानी कि एक भाषा में कई सारी विभाषाएं आ सकती है, इसलिए उसको भाषा कहते हैं। अब देखिएगा इधर लिखा है विभाषा किसी बोली या एक बोलियों का विकसित रूप होती है। देखिएगा यानी कि बोली से बड़ी इकाई क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। यानी कि एक विभाषा में बहुत सारी बोलियाँ समाहित हो सकती है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्या पॉइंट लिखा है, भाषा का क्षेत्र विभाषा की अपेक्षा विस्तृत होता है। क्या होता है? भाषा का क्षेत्र विभाषा के क्षेत्र की अपेक्षा कैसा होता है? विस्तृत होता है। और इधर लिखा है विभाषा का क्षेत्र भाषा के क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है। तो देखिएगा अभी तक प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं भाषा और विभाषा के बीच में अंतर वाले, तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, खासकर ये हिंदी विषय के पेपर में जरूर आते हैं, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो अभी तक हमने 2 अंतरों को देख लिया, अब चलिएगा तीसरे अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा तीसरा अंतर क्या लिखा है, भाषा राजकाज एवं शासन की विभाषा की भाषा होती है, और इधर लिखा है राजकाज एवं शासन की भाषा नहीं होती है। तो देखिएगा इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया और इस प्रकार से आप सब लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि भाषा जो होती है ना, राजकाज और शासन की भाषा होती है, और इधर राजकाज एवं शासन की भाषा ये नहीं होती है। तो देखिएगा विभाषा ये इसको हम राजकाज की भाषा नहीं बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट क्या लिखा है, भाषा में साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में अनेक विधाओं में होती है, विभाषा में साहित्य विभिन्न विधाओं अथवा समुचित विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। आप चाहे तो एक साथ में अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस प्रकार से ले सकते हो। एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे। भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं की विकसित रूप होती है, और विभाषा किसी बोली या एक बोलियों का विकसित रूप होती है। भाषा का क्षेत्र विभाषा की अपेक्षा विस्तृत होता है, विभाषा का क्षेत्र भाषा के क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है। भाषा राजकाज एवं शासन की विभाषा की भाषा होती है, राजकाज एवं शासन की भाषा नहीं होती है। उसके बाद में भाषा में साहित्य रचना प्रचुर मात्रा में अनेक विधाओं में होती है, और इधर लिखा है विभाषा में साहित्य की विभिन्न विधाओं को समुचित विकास नहीं होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप सभी को इसको याद कर लेना अच्छे से, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। A to Z क्वेश्चन आपसे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है भाषा और विभाषा के बीच में अंतर, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इस अंतर को अच्छे से देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। हैंड टू हैंड आप सब लोग इनको अच्छे से याद करते चले, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे अंतर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये था भाषा और विभाषा के बीच में अंतर, जो कि मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको हिंदी से संबंधित और भी अंतर देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सब लोग यहाँ से उन अंतरों को जरूर देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।